नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 साल से जिस चीज़ का वेट था वो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन 2024 वाली भर्ती के रिजल्ट का। जब रिजल्ट आया तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें हुई, हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का। जिसमें सबसे नॉर्मल जो चीज़ लगी वो ये लगी कि चलो हिंदी का रिजल्ट ठीक ठाक है, कि चलो मोस्टली हम ये देखते भी हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग एक जैसी रहती है और उससे थोड़ी सी कम एससी की और उससे थोड़ी सी कम एसटी की रहती है। इंग्लिश वाला शॉकिंग इसलिए था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि 40% वाला जो है वो रूल था। सभी पेपर को मिलाकर 36% वाला जो रूल ऐड हुआ था, इस कारण से भर्ती कोर्ट में भी गई और देरी भी हुई। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि अमूमन 99% ऑफ द टाइम आप ये देखते हो कि जो जनरल है कैटेगरी, जिसको अनरिजर्व यूआर कैटेगरी कहते हैं, उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। फिर उसी में से जो 10% जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जिनकी सालाना 8 लाख से आय कम है, उनको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन में जो है 10% आरक्षण दिया गया कुछ वर्ष पहले। तो उनकी कट ऑफ लगभग बराबर थोड़ी सी कम रहती है। फिर ओबीसी, एमबीसी, फिर एससी, एसटी, इस प्रकार से चीज़ें काम करती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट में आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर ऐसे कैसे हो गया कि जनरल की और ओबीसी की जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन 2024 वाली, उसमें 15 नंबर का अंतर है। अंतर ऐसा नहीं है कि जनरल की 15 ज़्यादा है और ओबीसी की 15 कम है, ऐसा तो होता तो नॉर्मल लगता, लेकिन उल्टा हो गया। जनरल की ज़्यादा और जनरल की ज़्यादा होना तो सही लगता है, लेकिन जनरल की कम और ओबीसी की ज़्यादा कैसे हो गई। देखिए, काफ़ी बार मैंने आपको अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से ये बताया है कि जो जनरल कैटेगरी होती है, उनका कोई रिज़र्वेशन नहीं होता है। जनरल कैटेगरी में ऐसे देखें तो कौन होता है? बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होते हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 8 लाख से आय ज़्यादा है। अब 8 लाख से ज़्यादा आय वाले भी कौन? जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जो 8 लाख से ज़्यादा आय हो गई तो ईडब्ल्यूएस से बाहर होके जनरल में आ गए। ओबीसी क्रीमी लेयर, जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर अपने आप में फिर जनरल कैटेगरी ही हो जाएगी, या एमबीसी क्रीमी लेयर। एससी एसटी पे अभी ये फिलहाल नियम लागू नहीं है कि 8 लाख से ज़्यादा आय हो जाती है तो आप जनरल में चले जाओगे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उठाया था, लेकिन वो मैटर फिर से शांत हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि जिनकी बहुत अच्छी आय है, बहुत अच्छी इनकम है, या फिर जिन जो इस राज्य के नहीं हैं, अपने राजस्थान राज्य के नहीं हैं, बाहरी राज्य के हैं, वो अगर आते हैं तो वो जनरल में होते हैं। अब एससी एसटी की बात करें तो 16 और 12% जो है वो एससी एसटी को आरक्षण है, 21% ओबीसी को है। सरकारी नौकरियों की अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को जो है वो 10%, ईडब्ल्यूएस को और एमबीसी को अपने राजस्थान में 5% जो है वो आरक्षण दिया गया है। ऐसे अगर हम टोटल अगर इसका अगर हम एक हिसाब किताब देखें तो लगभग 64% के समथिंग जो है वो रिजर्वेशन हो जाता है। मतलब 36% ही जो है वो लेफ्ट रहता है। अब ये 64 वाला कैसे है, ये आप देखिए। तो सबसे पहले 16% एससी को और 12% एसटी को, तो 16 और 12 हो गए 28, 21% अपने ओबीसी को, तो 28 और 21 हो गए 49, 49 और 10% ईडब्ल्यूएस को 59, 59 और 5% जो है वो एमबीसी को, तो हो गए 64। यानी कि 36% सीटें, अगर 100 सीट है तो 36 सीट ही लेफ्ट बचती है, बाकी बचती है जो कि जनरल या जिसको अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं उसके लिए वो रहती है शेष। उसमें फिर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हो या फिर अपने राज्य के ही हों जिनकी इनकम बहुत गजब की है तो वो इसमें चले जाएंगे। ये सिस्टम अपने राजस्थान में काम करता है। अब देखिए, जब ये पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया तो उसमें आपने देखा ओबीसी की 105 और जनरल की 90 ही गई, तो ये 15 अंक ओबीसी की ज़्यादा कैसे रह गई? तो इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, एक बार फिर से देखते हैं कि ज़्यादा कैसे रही। तो इसका जवाब आपको मिलेगा उस नोटिफिकेशन में। हिंदी में अगर आप देखोगे, हिंदी और पॉलिटिकल दोनों की हम बात करते हैं, तो हिंदी में आप देखोगे तो देखिए ओबीसी में भी 5-2 यानी कि 7 सीट है, जनरल में भी 11-4 और 1 यानी कि 16 सीट है, एससी में भी 5 है, एसटी में भी 5 है, और एमबीसी में आप देखोगे तो एमबीसी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में जो है वो आपको 3 सीटें मिलती है। तो लगभग लगभग ठीक-ठाक से रिजर्वेशन को जो है वो बाँटा गया है सभी कैटेगरीज़ में। तो इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही कोई एससी का अभ्यर्थी है, एसटी का है, ओबीसी का है, एमबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, वो जनरल कैटेगरी की जो अनरिजर्व की कट ऑफ है उससे ज़्यादा अंक लेके आएगा, वो सीधा-सीधा जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी कोई रिजर्वेशन नहीं है कि 36% रिजर्व है, ऐसा नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी है। मतलब दूसरे सभी कैटेगरी के जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जनरल में जा सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का जो अच्छा अभ्यर्थी है वो उससे फाइट करेगा, यानी कि उसमें ही रहेगा, वो दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकता।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे महिला और पुरुष का। महिलाओं के लिए 30% सीट्स रिजर्व हैं और 50% करने वाले हैं लेवल 1 में, रीट में, थर्ड ग्रेड मेंस में। लेकिन पुरुषों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये जो जैन लिखा हुआ है ना, ये जैन डब्ल्यू आप देख सकते हो, ये जनरल में भी है, SC ST OBC MBC EWS इन सब में जैन डब्ल्यू लिखा हुआ है, मतलब जनरल वुमेन्स लिखा हुआ है। तो जनरल मेंस क्यों नहीं, ME मेंस क्यों नहीं लिखा हुआ जब वुमेन्स लिखा हुआ है? उसके पीछे रीजन यही है कि वुमेन्स के लिए, विडो के लिए, डाइवोर्सी के लिए, इन सब के लिए रिजर्वेशन होता है। मेंस के लिए कोई रिजर्वेशन किसी कैटेगरी में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब रिजर्वेशन नहीं होता तो कोई मेन सेलेक्ट नहीं होंगे क्या? सेलेक्ट तो होंगे, लेकिन उनका फिक्स नहीं होगा कि हाँ इतने सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। होने को तो जैसे भाई 30% उनका है तो 70% पुरुष हो ही सकते हैं मैक्सिमम, नहीं होने को 20% भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसलिए जनरल को UR यानी कि अनरिजर्व, अनारक्षित कैटेगरी कहा जाता है। तो जैसे ही बाकी सारी कैटेगरी के अभ्यर्थी अच्छा स्कोर करेंगे वो इसमें चले आएंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, 99% ऑफ द टाइम आप देखोगे तो हिंदी या कोई भी जो विषय है, मैं हिंदी कह रहा हूँ, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो OBC की कट ऑफ है वो जनरल से कम रहती है, क्योंकि जैसे ही वो ज़्यादा कट ऑफ वाला अभ्यर्थी होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हालांकि कोई ऐसी जाति मुझे नहीं लगता है जिसको भाई रिजर्वेशन नहीं है, सबको ही है। जनरल में नहीं था तो उनको 10% दे दिया गया EWS के अंतर्गत। अब कोई बहुत ही कोई करोड़पति आदमी है तो फिर वो एक अलग चीज़ बात है। ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में ऐसा क्यों हुआ? हिंदी में तो ठीक ठाक आपने देख लिया कि भाई लगभग बराबर जाती है या थोड़ी सी जनरल की ज़्यादा रहती है। अब पॉलिटिकल साइंस में OBC की ज़्यादा इसीलिए गई क्योंकि जो 5 सीटें हैं उनका वितरण देखो आप। जनरल में मेल को एक भी सीट नहीं दी गई है, मतलब जनरल फीमेल एक सेलेक्ट होगी पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 संस्कृत एजुकेशन में, लेकिन मेल या और कोई जो व्यक्ति है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता है। और इधर आप OBC में देखोगे तो OBC में एक सीट दी गई है, एक सीट EWS में दी गई है, एक सीट ST में दी गई है और एक सीट जो है वो SC में दी गई है। जनरल में सीट नहीं है। जब जनरल में सीट ही नहीं है तो OBC वाला कितना ही अच्छा स्कोर कर ले, वो जनरल कैटेगरी या यूं कहें अनरिजर्व में नहीं जा सकता। लेकिन इधर फीमेल की आप देख सकते हो सीट नहीं है, इधर फीमेल की है। तो जो आप OBC की एक कंपैरिजन आप कर रहे हो जनरल के साथ, एक्चुअल में वो जनरल की वुमेन की सीट है जिस पे 90 अंक कट ऑफ गई है, और OBC की जो है वो वुमेन मैन कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ट्रांसजेंडर वगैरह, उसकी सीट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल में सीट होती अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की या यूं कहें फीमेल के अलावा जो सीट है 70% वो अगर होती तो फिर जो है ये OBC वाला जो अभ्यर्थी है वो जनरल में चला जाता और फीमेल का फीमेल में आप देख सकते हो। और अगर सीट नहीं है तो फिर जो OBC वाला भले ही जो 200 अंक का आप जो टोटल पेपर कहते हो उसमें से भले 190 ले आए तो भी वो रहेगा OBC में ही, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा ही नहीं सकता क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं है। तो इस वजह से OBC की कट ऑफ जो है वो ये तो 105 है, अगर थोड़ा और इजी पेपर आया होता तो 150 भी हो सकती थी, तो वो यही रहती। और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में जो महिला अभ्यर्थी है, 2-3 जो भी इन्होंने सेलेक्ट की है एक पद के लिए, उनकी जो है वो 90 गई है, मतलब कि उनके 90 से ऊपर अंक है। तो इनको इस कैटेगरी में अनरिजर्व में डाला ही नहीं जा सकता क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों की है और ये केवल फीमेल की है। हाँ, ये कोई फीमेल अभ्यर्थी होती तो उसमें जा सकती थी, लेकिन फीमेल टू फीमेल जा सकता है, लेकिन मेल जो है वो फीमेल वाली कैटेगरी में नहीं जा सकता। और आपने अभी जैसे देखा भी नोटिफिकेशन में कि पॉलिटिकल साइंस में जो फीमेल कैटेगरी की जनरल की सीट है, मेल या यूं कहें अनरिजर्व कैटेगरी की नहीं है। तो इस वजह से OBC की 15 अंक ज़्यादा चली गई और जनरल की कम चली गई, क्योंकि इसको इसमें शिफ्ट किया ही नहीं जा सकता। और बाकी आप देखोगे जैसे मैंने हिंदी में अभी आपको बताया, तो हिंदी में देखिए ये सब जो है वो आपको कम दिखेंगे जनरल से। क्यों? क्योंकि जनरल में पुरुषों की या यूं कहें आउट ऑफ द वुमेन जो सीट है, मतलब मैन वुमेन दोनों की, वो सीट अवेलेबल है। इसलिए जैसे ही अच्छा स्कोर करेंगे, वो रेयर केसेस में से देखा है कि OBC की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा चली जाती है। अब देखिए और किन विषयों में ऐसे हो सकता है, जिन विषयों में आपको जनरल अनरिजर्व की कोई सीट नहीं दिख रही है उन सभी में ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। अब ये केवल पॉलिटिकल साइंस में है और किसी में नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और किन सब्जेक्ट्स में ऐसा पॉसिबल है, जो आप नॉर्मल जो अपना दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उसमें कोई कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जनरल की सीट ही नहीं है, उसमें आप ऐसा देखोगे कि जनरल की कट ऑफ जो है वो कम और OBC या और जो कैटेगरी जिसमें सीट है उसकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास सीट ही नहीं है। तो ये कुछ एक अपडेट जो आपका प्रश्न था उसके संबंध में कि क्यों OBC की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली गई। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं शीघ्र ही वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।